एक ऐसी बीमारी जिसका सुनते ही आपके दिल के अंदर खौफ पैदा होता है। आपके अंदर उस बंदे के लिए हमदर्दी पैदा होना शुरू हो जाती है जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला होता है, और आपका जो दिमाग है ना वो ना चाहते हुए इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो बंदा इसके अंदर मुब्तला है ना ये दुनिया के अंदर सिर्फ चंद महीनों का मेहमान है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसको हम लाइलाज समझ रहे हैं, ये इस तरह क्यों है? आपको इस बीमारी के मुतालिक इससे पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, इसके मुतालिक बहुत डाटा पड़ा होगा, लेकिन 2021 और 22 के मुताबिक दुनिया के अंदर तकरीबन 22 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ चुके हैं, और 2040 तक तकरीबन 28 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान जुबान के अंदर इस बीमारी के मुतालिक, इनके इलाज के मुतालिक और इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर एहतियाती तदबीर है उसके मुतालिक बताऊंगा। ऐसा बंदा जिसको मेडिकल नॉलेज नहीं है या जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक आम सा आदमी, वो भी इस वीडियो को सुनने के बाद उसके अंदर भी इतनी सेंस डेवलप हो जाएगी कि इस बीमारी को मैंने किस तरह हैंडल करना है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर को एक लाइलाज मर्ज क्यों समझा जाता है? इन तमाम बातों को समझने से पहले कि कैंसर का इलाज मुमकिन है या कैंसर का मरीज क्यों मरता है, कैंसर बाहर से हमें लगती है, कैंसर क्या है, इन तमाम बातों को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या होती है। हमारा जिस्म है ना वो सेल यानी कि खुलियों से मिलकर बना होता है। हर एक खुलिया के अंदर एक जिंदगी होती है, और एक इंसानी जिस्म के अंदर बिलियन ट्रिलियन ऑफ खुलिये होते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के खुलिये होते हैं। बॉडी के अंदर कुछ खुलिये नए बनते हैं और पुराने जो खुलियां वो टूट जाते हैं या मौत का शिकार हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में न्यू खुलिये आते हैं। अब बॉडी के अंदर खुलियों की डिफरेंट कैटेगरी हैं। कुछ खुलिये इस तरह के होते हैं जो रिप्लेस बहुत देर से होते हैं, और कुछ खुलिये इस तरह के होते हैं जो जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रेन सेल या नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके खुलिये बड़ी देर से रिप्लेस होते हैं। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो इसके खुलिये 90 दिन के बाद न्यू आ जाते हैं। पुराने ब्लड के सेल होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट में न्यू सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर ये बड़ा खूबसूरत निजाम रखा हुआ है। अब बाज़ का जिस्म क्या करता है, अपनी मर्जी से अब नॉर्मल ग्रोथ शुरू कर देता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर 100 खुलिये खत्म हुए हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में कुदरती तौर पे 100 खुलिये आएंगे, और उसके बाद बॉडी उसको ब्रेक लगा देगी। जिस तरह बंदा को गाड़ी चला रहा है वो देखता है कि अब इस पोजीशन के ऊपर मैंने गाड़ी को कंट्रोल करना है या इसको ब्रेक लगानी है, या जिस तरह कोई जो आर्किटेक्चर है या कोई भी इंजीनियर है वो किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करता है, उसके अंदर वो पहले सारी चीजों को डिजाइन करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को डिजाइन किया है, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सिस्टम रखा है। जितने सेल टूटते हैं उनकी रिप्लेसमेंट में न्यू सेल बन जाते हैं। जब बॉडी इस सिस्टम को सही तरह काम नहीं करती, अब नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जो खुलिये टूटे हैं उनकी जगह नए खुलिये ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, या खुलिये खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसको हम कैंसर का नाम देते हैं, और बाज़ का हम इसको ट्यूमर के टर्म में भी लेके जा रहे होते हैं। अब ये कैंसर जो है ये किस तरह हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, इसका हमारी बॉडी के अंदर नुकसान क्या है? अब इधर एक बात को पहले समझना जरूरी है, कैंसर कोई सोजिश बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ क्रिएट की जाती है। बाज़ को लोग ये समझते हैं कैंसर की सोजिश है। कैंसर बिल्कुल सोजिश नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों के दिमाग के अंदर ये बात है कि जो कैंसर है वो एक लाइलाज मर्ज है। कैंसर बिल्कुल लाइलाज मर्ज नहीं है। तीसरी बात यह है कि कैंसर कोई बाहर से लगने वाली बीमारी नहीं है। ये हमारे जिस्म के अंदर खुद ब खुद सेल की अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाती है कि सेल खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, तो इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। अगर ये जिस्म के बाहर होगा तो इसका कोई इतना खास नुकसान नहीं होता। आपने बाज़ का लोगों को देखा होगा उनके हाथ की 6 उंगलियां होती हैं, लेकिन जो छठी उंगलियां उसको हम कैंसर का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर यही कैंसर बॉडी के अंदर होगा, जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है वो अल्लाह ताला ने एक खास शेप के अंदर रखे हुए हैं। जिस तरह अगर आपके लीवर के सेल बनना शुरू हो गए हैं तो इसको हम लीवर कैंसर कहेंगे, लंग्स के सेल बनना शुरू हो गए हैं तो इसको हम लंग कैंसर कहेंगे, और अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन के सेल बनना शुरू हो गए इसको हम ब्रेन कैंसर कहेंगे। तो ये हमें नुकसान किस तरह करता है? ये नुकसान इस तरह करता है कि बॉडी के अंदर चीजों की खास शेप होती है। जब आपको लंग्स कैंसर होगा तो जो लंग्स के खुलियां वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो बढ़ेंगे तो उसके बढ़ने की वजह से वो खुलिये किसी दूसरे ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके जो लंग्स है उसके खुलिये बढ़ रहे हैं, उसके करीब कोई ना कोई खून का पाइप गुजर रहा है, तो वो उसके साथ जाके जब टच होगा तो उसकी वजह से उसके ऊपर दबाव आएगा। वो जो खून की नाली है वो जिस बॉडी के ऑर्गन को खून दे रही है उसको खून पर ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो निजाम है वो मुतासर होगा। इसी तरह अगर आपके ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गई है या ब्रेन के सेल बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो वो ब्रेन के सेल जिस तरह बढ़ रहे हैं तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रगें होती हैं जो दिमाग में से निकल के जा रही होती हैं। अगर वो उस रग को जाकर टच करता है जो आंखों को सप्लाई दे रही है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है, तो आंखों को नजर आना खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इस वजह से ये कैंसर हमारे जिस्म को क्या
करता है, अफेक्ट करता है। अब एक बात बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्री के अंदर जोग्राफियाई लिहाज के साथ डिफरेंट तरह के कैंसर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डेनमार्क को देखें तो डेनमार्क के अंदर लंग्स कैंसर ज़्यादा है, और अगर हम बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के केस ज़्यादा हैं, और अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के अंदर खुराक का कैंसर यानी कि ओसोफेगल कैंसर ज़्यादा होता है। अब कैंसर की ना दो टाइप होती हैं। एक वो कैंसर होता है जो किसी ऑर्गन के अंदर ही होता है, मिसाल के तौर पर अगर लंग्स का कैंसर तो लंग्स के अंदर लंग्स के जो टिश्यू है उसको डैमेज करता है। और दूसरा कैंसर वो होता है जिसके हम आम ज़बान में जड़ों वाला कैंसर कहते हैं। ये जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। अगर आपको चेस्ट का कैंसर है तो चेस्ट के अंदर जो जिस्म के बाकी वाले हिस्सों के अंदर ये फैलना शुरू हो जाता है। ये आपको ब्रेन तक जा सकता है, आपके लीवर तक जा सकता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट करता है। ये जो कैंसर है ये ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक समझा जाता है।